हाय फ्रेंड्स, तो मैं एक नई प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ जिसमें हम पूरा डीएसए पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। तो मैंने लिंक लिस्ट ही पहले क्यों चूज किया, क्या है कि लिंक लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारी 3 से 4 डेटा स्ट्रक्चर्स कवर होंगी। अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ लिया तो आपका ट्री भी हो जाएगा, स्टैक भी हो जाएगा और क्यू भी हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट हम स्टार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज लिंक लिस्ट? आपने पढ़ा होगा आपके कॉलेज डेज में कि लिंक लिस्ट एक एक नोड होता है और नोड के अंदर डेटा और पॉइंटर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, एक नोड होता है जिसके अंदर डेटा और पॉइंटर होता है, लेकिन पॉइंटर तो जावा में है ही नहीं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? देखिए, जैसे समझो कि पहला ये जो लिंक लिस्ट है जिसमें 11, 22, 23 और 10 है, जिसमें पहला नोड होता है हेड और आखिरी वाला होता है टेल। और टेल हमेशा नल को पॉइंटर करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड होता है, हेड के अंदर एक वैल्यू और एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होता है। ओके, ये पॉइंटर दूसरे नोड को पॉइंट करता है जिसको हम डायरेक्टली असाइन करेंगे नेक्स्ट को। ओके, जैसे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहला नोड है हमारा 11 वाला, जिसके जिसका नेक्स्ट हमें 22 की वैल्यू दे रहा है। ओके, और उसका 22 का नेक्स्ट हमें 23 दे रहा है। ओके, और बाद में ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे तो हमें टेल मिल जाएगा। जो भी नोड का नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा वो रहेगा हमारा टेल। ओके, तो ये है हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है? ये हर टाइम कंपेयर करने वाली चीज होती है। जब आप इंटरव्यू को जाओगे, आपको ये चीज पूछ सकते हैं कि लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में क्या फर्क है। दोनों भी डायनामिक है, राइट? तो क्या होता है कि अरे लिस्ट में इंडेक्स होते हैं और जिस भी डेटा स्ट्रक्चर को इंडेक्स होते हैं वो डेटा कॉन्टिग्यूअस मैनर में मेमोरी में सेव करता है। और लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड ऑल ओवर द मेमोरी। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो आई होप आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि लिंक लिस्ट क्या होता है। तो चलिए डायरेक्ट हम कोडिंग पे जंप करते हैं। कोडिंग में मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए लेट्स जंप टू इंटेलिजे। तो मैं पहले आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। मैंने इंटेलिजे में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक पैकेज क्रिएट किया लिंक लिस्ट नाम से, और यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड क्रिएट किया है। ओके, सो इस पैकेज में हमें और क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं नोड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि ये नोड से बनता है जिसमें एक वैल्यू और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिखो int वैल्यू और एक हम नोड क्रिएट करते हैं और इसका नाम देंगे हम नेक्स्ट। ओके, और जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, इसको हम वैल्यू के साथ करेंगे int वैल्यू और दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी नोड हम क्रिएट करेंगे उसको कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करेंगे जिसमें एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमारे करंट वैल्यू को अपेंड हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये है हमारा नोड क्लास। अनदर थिंग इज वी नीड one more class here, that is linked list class. ओके, लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में हेड होता है, टेल होता है और उसकी लेंथ होती है। ओके, तो यही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। नोड हेड, नोड टेल और लेंथ के लिए int। ओके, अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम लिखेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम एक वैल्यू लेंगे int वैल्यू
ओके। और हम यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे। नोड नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, और उसको वो वैल्यू असाइन कर देंगे। ओके, न्यू नोड। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हेड को भी उसको पॉइंट करेंगे। हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, और उसकी जो लेंथ है उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। लेंथ इक्वल्स टू 1। और ये है हमारा लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर। हमें कुछ और मेथड चाहिए होंगी। तो फर्स्ट मेथड हमें चाहिए कि हेड किसको पॉइंट कर रहा है, टेल किसको पॉइंट कर रहा है, और लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो ये जो तीन मेथड है वो कॉमन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक वॉइड हेड, आउट में लिखेंगे हेड पॉइंट कर रहा है हेड डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद अनदर मेथड पब्लिक वॉइड टेल टेल डॉट वैल्यू। उसके बाद हमें लिखना है पब्लिक वॉइड लेंथ gth, लेंथ रहेगी आउट। ओके, तो ये हमारी तीन मेथड्स। उसके बाद हमें चाहिए लिंक लिस्ट को हम प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ ये तीन मेथड हमें कॉमन है, और जो भी हमें ऑपरेशनल मेथड हम लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक वॉइड प्रिंट लिस्ट। हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नोड लेंगे, और उस टेम्पररी नोड को हम थ्रू आउट द लिस्ट हम उसको मूव करेंगे, और जब ये नल हो जाएगा तब उसको हम ब्रेक कर देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिक। दैट इज नोड temp इक्वल्स टू हेड। करेक्ट, अभी temp हेड को पॉइंट कर रहा है। अभी हम इसमें while लूप यूज करेंगे। while temp नॉट इक्वल्स टू null। ओके, out temp डॉट वैल्यू, और हम temp को आगे मूव करेंगे। temp इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट। ओके, तो ये है हमारा प्रिंट लिस्ट। तो चलिए मूव करते हैं मेन क्लास की ओर, और यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लिस्ट बना के देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लिंक लिस्ट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ 5। ओके, उसके बाद लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट, लिस्ट डॉट हेड, लिस्ट डॉट टेल, लिस्ट डॉट लेंथ। लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये है हमारा लिस्ट। जो हेड है वो 5 का पॉइंट कर रहा है, टेल है वो भी 5 का पॉइंट कर रहा है, और लेंथ है यहाँ पे 1। तो ये था हमारा पहला मेथड विच इज प्रिंट लिस्ट। तो नेक्स्ट हमारा मेथड रहेगा अपेंड। तो अपेंड क्या करेगा कि हर एक नोड को लिस्ट के एंड में, मतलब जहां पे नल है वहां पे एक नोड को अपेंड करेगा। तो चलिए उस मेथड को भी देखते हैं। तो वो मेथड लिखेंगे हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड अपेंड, और यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे जो हमें वैल्यू अपेंड करनी है, वैल्यू। ओके, जब हम अपेंड करेंगे तब हमें न्यू नोड चाहिए। ओके,
तो लिखेंगे नोड, न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, और वो वैल्यू हम उसको दे देंगे। ओके, तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि अगर लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, ओके, सो इफ लेंथ इक्वल्स टू 0, देन हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स है, तो हम क्या करेंगे, तो लिखो एल्स टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड और टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। ओके, और आखिरी में हम क्या करेंगे कि लेंथ प्लस प्लस लेंथ को एक से ऐड कर देंगे। लेट्स टेस्ट दिस मेथड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड 10, लेट्स सी द रिजल्ट, रन। ओके, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा प्रिंट मेथड में, दैट इज प्रिंट को हटा दूंगा एलन को, और यहाँ पे स्पेस दे के इसको ऐड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक मैसेज भी दे देता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, दैट इज आउट। ओके, दैट लुक्स परफेक्ट। अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 और 10 ये लिंक लिस्ट में है, और यहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है 5 को, और टेल पॉइंट कर रहा है 10 को, और उसकी लेंथ है 2। ओके, तो हमारी नेक्स्ट मेथड रहेगी रिमूव लास्ट, जिसको हमने अपेंड किया है उसको हमें रिमूव भी करना है। ओके, तो लेट स्टार्ट विद रिमूव लास्ट मेथड। अपेंड के बाद लिख रहा हूं इसको, ठीक है, पब्लिक नोड रिटर्न करेंगे रिमूव लास्ट। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी रहेगी कि इफ लेंथ इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न करेंगे हम नल, क्योंकि लिस्ट में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है कि लेंथ इक्वल्स टू 1, उसमें हम क्या करेंगे कि हेड को नल पॉइंट करेंगे और टेल को भी हम नल दे देंगे, तो हट गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स, और एल्स में क्या होगा कि इफ लिस्ट कंटेंट्स मोर देन वन आइटम, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक काम करेगा, जिसमें हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी, जैसे कि नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, नोड प्री इक्वल्स टू हेड। ओके, प्री क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे हम, लीस्ट को इटरेट करेंगे, और टेम्प आगे रहेगा और प्री पीछे रहेगा। ओके, जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तब लास्ट आइटम को टेम्प पॉइंट करेगा, और लास्ट माइनस वन आइटम को प्री ऐड करेगा। तो जब हम इटरेट करेंगे तब लास्ट आइटम को 10 पॉइंट करेगा, और लास्ट माइनस वन आइटम को प्री पॉइंट करेगा। प्री के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे, तो लास्ट आइटम हट गया, और हम क्या करेंगे कि टेल को प्री के साथ अटैच कर देंगे। उससे होगा यूं कि लास्ट आइटम हट जाएगा, और जिसको हमने नल किया है वो टेल रहेगा। सो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, while temp dot next not equals to null. Okay, equals to tel equals to temp equals to temp dot next. ओके, तो इस while में हमें क्या मिला कि लास्ट आइटम को टेम्प पॉइंट कर रहा है, और लास्ट माइनस वन आइटम को प्री पॉइंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू प्री, प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। इस इफ कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक आइटम माइनस हो रहा है, और इसमें भी एक आइटम माइनस हो रहा है। जहां पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, हमें जो ये टेम्प है, ये टेम्प
यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको बाहर लगा देंगे। ओके, यहाँ पे लेंथ माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे टेम्प को। ओके, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो हमारे लिस्ट में क्या है, अभी दो आइटम्स है 5 और 10। सो हम लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट, तो क्या होगा 10 हट जाएगा। और यहाँ पे हम एक और करेक्शन करेंगे, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि ये नोड को भी रिटर्न कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक हैश वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट वैल्यू, दैट इज 10 यहाँ पे रिमूव हो गया। यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग लास्ट। ओके, तो 10 रिमूव हो गया। 10 रिमूव होने के बाद हमारी लिस्ट में है अभी 5, और हेड कर रहा है 5 का पॉइंट, टेल कर रहा है 5 का पॉइंट, और उसकी लेंथ हो गई 1। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि इसको और एक बार रन करवाते हैं। दैट इज, अब क्या हो रहा है, हमारी लिस्ट में सिर्फ एक आइटम है, यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा। ओके, सो लेट्स रन। लाइन नंबर 57 में क्या हो रहा है कि हेड अभी नल को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे नल डॉट वैल्यू ऐसा हो रहा है, तो इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं, इफ हेड इक्वल्स टू नल एल्स, ये वाला स्टेटमेंट। ओके, इसको सेम यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, और जब नल रहेगा तब इसको हम ऐसा प्रिंट करते हैं। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे भी रहेगी, इफ हेड इक्वल्स टू नल, तो ये वाला स्टेटमेंट, और वैल्यू हटा देंगे, एल्स ये वाला स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट इसमें हमारी लिंक लिस्ट में क्या था, लेट मी गिव यू वन रेफरेंस। तो हमारी लिस्ट ऐसी थी 5, उसके बाद 10, और उसके बाद नल। ओके, तो फर्स्ट रिमूवल में ये 10 हट गया यहाँ यहाँ का, तो बचा 5। तो क्या हुआ कि 5 इक्वल्स टू नल। उसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ भी आइटम नहीं बचा, तो नल रहा। तो हेड पॉइंट कर रहा है नल को, टेल पॉइंट कर रहा है नल को, और लेंथ हो गई 0। ओके, दिस मीन्स दैट रिमूव लास्ट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीपेंड और रिमूव फर्स्ट सिखाऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, and we'll see you in the next video. Thank you.